नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आचार्य रामचंद्रिका केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका, इस रामचंद्रिका से पद यह मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पाठ्यक्रम में है, UPHSC के भी पाठ्यक्रम में है। तो यहाँ पर आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो रामचंद्रिका की बात करेंगे। रामचंद्रिका में शामिल रामचंद्रिका से जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है उन पदों की बात करेंगे। जो हमारे मध्य प्रदेश वाले कैंडिडेट हैं, अगर वो भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या UPHSC UGC नेट जिसके लिए भी आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। रामचंद्रिका की बात करेंगे। केशवदास की रचना रामचंद्रिका। वैसे केशवदास के बारे में हम लोग इससे पहले लेक्चर में बात करेंगे, जहां पर केशवदास रीतकाल के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह को अपना गुरु मानते थे। इंद्रजीत सिंह इन्हें अपना गुरु मानते थे केशवदास को। केशवदास ने अपनी शिष्या राय परवीन को काव्यशास्त्र का ज्ञान देने के लिए कवि प्रिया की रचना की, रसिक प्रिया की रचना की, छंदमाला की रचना की। कवि प्रिया में कितने प्रकाश हैं, रसिक प्रिया में कितने प्रकाश हैं, छंदमाला में कितने प्रकाश हैं, ये सारी चर्चा हम लोग जब केशवदास पढ़ेंगे तो वहाँ पर करेंगे। यहाँ पर रामचंद्रिका से जो आपके पाठ्यक्रम में कविता की इकाई में शामिल है उसकी बात करेंगे। ये वही रामचंद्रिका है जिसे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। छंदों का अजायब घर कहा है, ये वही रामचंद्रिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। रामचंद्रिका के बारे में जानते हैं, क्या क्या आपके पाठ्यक्रम में है उसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो रामचंद्रिका में राम की कथा 2 भागों में है। पहला भाग प्रकाश 1 से लेकर प्रकाश 20 तक है। दूसरा जो उत्तरार्ध भाग है वो प्रकाश 21 से लेकर 36 तक है। यानी रामचंद्रिका में कुल प्रकाशों की संख्या कितनी है? 36 है। ये ऐसे ही महाकाव्य नहीं है। आप देखेंगे, जब मैंने कल आपको बताया काव्य की कलाओं की बात कर रहे थे, वहाँ पर महाकाव्य गीत काव्य की जब बात की तो महाकाव्य के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि महाकाव्य जो होता है वो 8 या उससे अधिक सर्गों में विभक्त हो, या प्रकाशों में विभक्त हो, अध्यायों में विभक्त हो, जो भी आप कह लीजिए। और हर अध्याय या हर सर्ग के अंत में या प्रारंभ में ये जरूर दिया गया हो कि आने वाले, अगर अंत में दिया है तो आगे आने वाले सर्ग में क्या क्या है, या अगर प्रारंभ में दिया गया है तो प्रारंभ में जो पद लिखे होते हैं उस पद से यह पता चल जाता है कि इस सर्ग में क्या है या इस प्रकाश में क्या है। ठीक वही प्रक्रिया केशवदास ने रामचंद्रिका में अपनाई। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में है 16वां प्रकाश। 16वां प्रकाश में रावण अंगद संवाद, ये आपके पाठ्यक्रम में है, MPPSC के पाठ्यक्रम में। लेकिन 16वें प्रकाश में अंगद का रावण के मुकुट को छीन कर ले जाना, ये भी विषय है। जबकि UPHSC में अगर देखें तो 5वां प्रकाश है। 5वें प्रकाश से पद संख्या 10, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 31, 36, 38, 42 इस प्रकार है। लेकिन 5वें प्रकाश में जो विषय है वो विषय है राम का जनकपुरी गमन, अहिल्याबाई का उद्धार, अरुणोदय, जनक की निराशा, राम का धनुष तोड़ना। ऐसे 11वां प्रकाश भी UPHSC में है, जिसका विषय मैंने यहाँ दिया है। 3 पद इससे पढ़ना है आपको। 13वें प्रकाश से आपको 3 पद पढ़ना है, 22, 53 और 85। 16वां प्रकाश तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पाठ्यक्रम में है। इसमें सिर्फ आपको जो UPHSC वाले हैं वो केवल 7 पद उनको पढ़ना है, लेकिन MPPSC वालों को पूरे के पूरे पद पढ़ने हैं, पूरा 16वां प्रकाश पढ़ना है। 16वें प्रकाश में अगर आप देखें तो कुल पदों की संख्या 16वें प्रकाश में 34 है और कुल 34 पद पढ़ने हैं। अंगद रावण संवाद पूरा दिया है। 5वां प्रकाश जो दिया गया है, खैर MP में है नहीं,
तो यहाँ पर कराने का कोई मतलब नहीं है। जब यूपीएससी का कराएंगे तो वहाँ पर करा दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में बता दें आपको, यह प्रकाश पंचम कथा राम गवन मिथिलाहि और उद्धारण गौतम धरण स्तुति अरुणोदय आए मिथिला पथ के वचन अरुधन भंजर उर्धार जय माला दुदुम्भी अमर वर्षन फूल अपार। यानी जब पांचवा प्रकाश प्रारंभ होता है तो उस प्रकाश के प्रारंभ में यह पद लिखा गया और इस पद से यह पता चलता है कि इस पांचवें प्रकाश में क्या क्या है। पूरा विषय पता चल जाता है कि यह प्रकाश पंचम कथा राम गवन मिथिलाहि, यानी राम का मिथिला के लिए प्रस्थान है। उद्धारण गौतम धरण स्तुत अरुणोदय आए, गौतम पत्नी अहिल्याबाई का उद्धार है इसमें। प्रातःकालीन सूर्य की वंदना है। मिथिलापति के वचन अरु धनु भंजन उर्धार, राजा जनक के निराशा भरे वचन है इसमें। राम का धनुष भंग का निश्चय करना तथा धनुष तोड़ना है। और अंत में दिया जय माला दुदुम्भी अमर वर्षन फूल अपार, सीता का उनके गले में जयमाला डालना, ये भी विषय इसमें है। जनकपुरी में खुशी के नकारों का बजना और देवताओं का अपार फूल वर्षण करना। तो इसी तरीके से हर प्रकाश के प्रारंभ में ये पद दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमको पढ़ना है वो है 16वां प्रकाश। यह वर्णन है सोण से केशवदास प्रकाश, रावण अंगद सो विविध शोभित वचन विलास, यानी रावण और अंगद के बीच विविध वार्तालापों का वर्णन इसमें किया गया है। अब एक एक आइए देखते हैं। अंगद कूद गए जहां आसनगत लंकेश, मन मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश। कहा गया है कि राज सिंहासन पर बैठे हुए रावण का यहाँ पर वर्णन है कि राम की आज्ञा पाकर अंगद तुरंत वहां पहुंच गए जहां रावण राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। मन मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश, वह इस प्रकार दिखाई दे रहा था मानो कमल की पीली छतरी पर काले वेश में भौरा सुशोभित हो रहा हो, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। पढ़ो विरंच मौन वेद जीव सोर छाणी रे, कुबेर बैर के कहीं न यच्छ भीड़ बाणी रे, दिनेश जाए दूरी बैठी नारद ही संग ही, न बोल चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। ये जो पद दिया गया, यानी रावण के दरबार में बंदी देवताओं की दुर्दशा का वर्णन इस पद में किया गया है। रावण का प्रतिहार उन देवताओं को धमका रहा है। कहते हैं हे ब्रह्मा तुम वेदों को धीरे धीरे पढ़ो, शोर मत मचाओ। हे बृहस्पति तुम ज्यादा बकवास मत करो। हे कुबेर तुमसे मैंने कितनी ही बार कहा है कि यहाँ पर यक्षों की भीड़ मत लगाया करो। दिनेश जाए दूर बैठे नारद ही संग, हे सूरज तुम नारद आदि के साथ जाकर दूर बैठो। न बोलू चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं, रे मूर्ख चंद्रमा ज्यादा न बोल, यह इंद्र की सभा नहीं है। अगले पद में आप देखें, अगले पद में कहा गया अंगदियों सुन बानी, चित्त महारिस आनी, ठेल के लोग अनैस जाय सभा मह बैस। यानी अंगद का रावण के दरबार में पहुंचने का वर्णन है कि जब प्रतिहार ब्रह्मा आदि देवताओं को धमका रहा था तो उसकी असभ्य वाणी से सुनकर अंगद को बहुत क्रोध आ गया और वह दरबार में उपस्थित राक्षसों को धक्का देकर रावण की सभा में जा बैठा। अब जब रावण की सभा में जाकर बैठा तो क्या होता है, अगले पद में रावण कहता है कौन हो पठयो सो कौन हा तुम्हें कह यह काम है कहाँ काम है। रावण कहता है, रावण की सभा में जब अंगद जाकर बैठा है तो उसे देखकर रावण ने उससे पूछा तुम कौन हो, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देता हुआ अंगद कहता है, 3 प्रश्न किए गए हैं, कौन हो, किसने भेजा है, तुम्हें यहाँ कौन सा काम है। अंगद रावण संवाद में प्रारंभ में रावण ने अंगद से कितने प्रश्न किए, तो 3 प्रश्न किए और तीनों के उत्तर में वो कहते हैं अंगद, क्या कहते हैं अंगद, बानर जाति बानर लंका नायक दूत अंगद नाम। तीनों का उत्तर देते हैं मैं बानर जाति का हूँ, लंक नायक यानी विभीषण का दूत बनकर आया हूँ और मेरा नाम अंगद है। तो किसका दूत बनकर गए थे अंगद, विभीषण का दूत बनकर गए थे। फिर रावण कहता है कौन है वो बांध के हम देह पूछ सबे दही। रावण प्रश्न करता है अच्छा ये तो बताओ कि वो कौन था
जिसकी हमने देह और पूछ सभी जला दी थी। तो अंगद उत्तर देते हैं, लंक जार संघारे अच्छ गयो सो बात वृथा कही। तो यहां पर अंगद कहते हैं कि वो तो कहता था कि उसने लंका को जलाकर अक्षय कुमार को मार दिया है, तो ये बातें उसने झूठ कही है। यानी कहने का आशय ये है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने उसके शरीर को और उसकी पूंछ को जला दिया, वो तो तुम्हारी सारी लंका को ही जलाकर चला गया है। अब इस पर रावण का जो मंत्री है महोदर, वो कहता है, कौन भाते रहो तह तुम। रावण का मंत्री महोदर अंगद से कहता है कि तुम अपने स्वामी के दरबार में किस पद पर हो। अंगद कहते हैं, राज्य प्रेषक जानिए, कहते हैं राजदूत हूं। महोदर फिर पूछता है, लंक लाई गयो जो बानर कौन नाम बखानिए, मेघनाथ सो बांधिए कहीं मारियो बहुधा तब। महोदर कहता है, जो बानर लंका में आग लगाकर गया था उसका नाम क्या है। सच तो यह है कि जब मेघनाथ ने उसे बांधकर बहुत पीटा था। तो अंगद कहते हैं, लोक लाज दुर्यो हैं अति जानिए न कहाँ अब अत्यंत लोक लाज के कारण छिपा रहता है, इसलिए उसका कुछ भी पता नहीं कि अब वह कहाँ है। फिर इसके बाद में अगला पद देखें, ये रामचंद्रिका के सारे पद हैं। रावण और अंगद का यहाँ ये संवाद है। रावण अंगद से पूछता है कि तुम किसके पुत्र हो, तुम किसके सुत हो। अंगद उत्तर देता है, बाली के। रावण फिर पूछता है, ये बाली कौन है। अंगद कहता है, क्या तुम उसे नहीं जानते, ये वही बाली है जो तुम्हें बगल में दबाकर सातों सागर में स्नान करता फिरता था। रावण ने कहा, है कहाँ वो अब कहाँ है। अंगद ने कहा, स्वर्गलोक में। अंगद ने कहा कि स्वर्गलोक में है। रावण ने फिर पूछा, स्वर्गलोक में क्यों गया, यानी उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई। तो अंगद ने उत्तर दिया, अंगद ने कहा कि राम के बाण रूपी विमान में बैठकर, अर्थात राम ने उसे मारा है। किसने मारा है, राम ने मारा है। किसके पिता को, अंगद के पिता को। जब अंगद के पिता को राम ने मारा है तो अब देखिएगा भी कि रावण किस प्रकार से अंगद को कहता है, लंक नायक को विभीषण देवदूषण को दहे, और मोह जीवत होई क्यों जग तो ही जीवित को कहे। मोह को जग मारी है दुर्बुद्ध तोरी जानिए, कौन बात पठाइयो करवीर वेगी बखानिए। प्रारंभ में अपना परिचय देते हुए अंगद ने स्वयं को लंक नायक का दूत बताया था। उसी के आधार पर रावण कहता है कि वह लंक नायक कौन है। अंगद कहता है, विभीषण जो तुम्हें जलाता रहता है। रावण फिर पूछता है, मेरे जीवित रहते हुए वो लंका का राजा कैसे बन सकता है। अंगद कहता है, संसार में तुझे जीवित कौन मानता है। रावण पूछता है, मुझे इस संसार में कौन मार ही सकता है। अंगद कहता है, तेरी ही मूर्खता तुझे मार सकती है। रावण कहता है, हे वीर, तुमको तुम्हारे स्वामी ने किस बात के लिए भेजा है उसे शीघ्र कहो। तब आगे अंगद यहाँ पर कहते हैं, अगला पद दिया गया, पद संख्या 8 यहाँ पर देखें। 8 में कहा गया है, अंगद कहते हैं, अंगद रावण को उसकी दुर्बलता और राम की महत्ता का संकेत देते हुए रावण से कह रहे हैं कि श्री राम एक अकेला बानर आया था। श्री राम का अकेला एक बानर आया था जो किसी से भी मारा नहीं गया। वो सागर के गर्भ को चूर करके, अर्थात सागर पार करके, गरज करके त्रिकूट पर्वत के शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर गया, और सीता की खोज करके, राक्षसों को मार के, आपकी अशोक वाटिका को उजाड़ करके, अक्षय कुमार को मारकर, लंका को जलाकर और कुशलता पूर्वक चला गया। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि जिस राम की सेना का केवल एक बानर तुम्हें अब नष्ट भ्रष्ट कर गया, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, उस राम से युद्ध करने में तुम्हारा सर्वस्व स्वाहा हो जाएगा, अतः तुम राम की शरण में चले जाओ। फिर इसके बाद में जो अगला पद है, पद संख्या 9 में देखें। पद संख्या 9 में क्या कहा गया कि राम राजन के राज आए धाय, तेरे महाभाग जागे अभय, और देवी मंदोदरी कुंभकर्णादि दय, मित्र मंत्री जिसे पूछ देखी सब, राखिए जाति को पाति को वश को गोत को साधिके लोक पर लोक को,
आनी कै पादरो देश लय कोस लय, आंसू की इस सीता चले ओक को। तो यहाँ पर अंगद रावण को राम के शरण में जाने का परामर्श देते हैं। कहते हैं, हे रावण, राजाओं के भी राजा राम तुम्हारे घर आए हैं, सोच लो, तुम्हारा बड़ा भाग्य है। मैं तुम्हें जो भी परामर्श दे रहा हूँ उसके विषय में तुम मंदोदरी देवी, कुंभकर्ण आदि तुम्हारे जितने भी मंत्री हैं उन सब से पूछ कर देख लो। यदि तुम अपनी जाति को, वंश को, गोत्र को बचाना चाहते हो, लंका और परलोक को सुधारना चाहते हो, तो तुम राम को अपने घर लाकर अपना राज्य और खजाना लेकर उनके पैरों में पड़ जाओ। वह निश्चय ही तुम्हारा राज्य और खजाना तुम्हें वापस देकर और सीता को लेकर शीघ्र लौट जाएंगे। उसके बाद में रावण अंगद से राम के पैरों में पड़ने के विरोध में कहता है, रावण क्या कहता है? कहता है कि लोक और परलोक सहित और भी जो अन्य वस्तुएं ब्रह्मांड ने बनाई हैं वह सब अपनी अपनी सीमा में रहती हैं। चार भुजा धारण करने वाले विष्णु, चार बाहें धरे विष्णु रक्षा करें, बात साची यह वेद बानी या कहें। चार भुजा धारण करने वाले विष्णु इस सृष्टि की रक्षा करते हैं, यह सत्य वेदों द्वारा प्रतिपादित है। अन्य देव और इंद्र के साथ विष्णु, ब्रह्मा आदि को शिव अपने तनिक से, क्रोध से ही नष्ट कर देते हैं। यानी सब देवताओं में शिव सबसे शक्तिशाली देवता हैं और वही मेरे इष्ट हैं। तो उन शिव को छोड़कर मैं और किसी के भी पैर नहीं पड़ सकता, क्योंकि आज सारा संसार तो मेरे पैरों में पड़ता है। कहते हैं, आज संसार तो पाए मेरे पर। रावण कहता है कि आज तो सारा संसार मेरे पैरों में पड़ता है। कहने का आशय यह है कि केवल शिव ही ऐसे देवता हैं जिनके चरण मैं छू सकता हूँ। राम के चरण छूना मेरे लिए बहुत ही लज्जा की बात है। तब इस पर फिर इसके बाद में रावण अंगद से पूछता है, क्या पूछता है कि राम को काम कहाँ, रिप जीते हैं कौन कौन कबे, रिप जीतों कहाँ। राम क्या काम करते हैं? अंगद उत्तर देता है, शत्रुओं को जीतते हैं। रावण पूछता है, उसने किस, कब और कहाँ शत्रु पर विजय पाई है? अंगद उत्तर देते हैं, उन्होंने बलवान बाली को मारा। रावण कहता है, बाली को छल से मारा, जो किसी भी वीर पुरुष को शोभा नहीं देता है। अंगद कहते हैं, दूसरा उदाहरण देते हैं, परशुराम का घमंड नष्ट किया। रावण कहते हैं, यह भी कोई बड़ी बात नहीं, वो तो बेचारा अत्यंत दीन ब्राह्मण है। अंगद इसका प्रतिरोध करते हुए कहते हैं, वो दीन कैसे? उसने पृथ्वी भर के राजाओं का वध किया, है राज को मारा। तो रावण पूछता है, ये है कौन है? तो अंगद बताते हैं कि भूल गए, वही है राज जिसने तुझे बहुत ही आसानी से खेल खेल में बंदी बना लिया था। खेल खेल में बंदी बना लिया था। इसके बाद अंगद रावण को राम की महिमा बताते हैं। क्या महिमा बताते हैं? यहाँ पर आप देखें, कहते हैं, राम का वानर सागर को पार कर गया, किंतु तुम उनकी खींची हुई धनुष की रेखा भी नहीं लांघ पाए। यानी लक्ष्मण ने जो धनुष रेखा खींचा था, तुमने उनके बंदर यानी हनुमान को बांधने की कोशिश की, किंतु तुम उसे भी नहीं बांध सके, और राम ने सागर पर पुल बांधकर रास्ता बना लिया। इतने पर भी हे रावण, तुम राम के प्रताप की बातों को नहीं समझ सके। तेल और रुई से युक्त पूंछ तो तुमसे जलाया नहीं चला, लेकिन उस पूंछ ने तुम्हारी सोने और रत्नों की बनी लंका को जला दिया। इस पर मेघनाथ खड़ा हुआ था। मेघनाथ अपनी वीरता का डींग हाँकने लगा वहीं रावण के दरबार में। मेघनाथ डींग हाँकता है, हमने ही उस बंदर को छोड़ दिया था जिसकी पूंछ की आग से लंका जल गई। अक्षय कुमार बेचारा बालक था, अतः भीड़ में वो दबकर मर गया। उसने तो लंका को जलाने की तथा अक्षय कुमार को मारने की अपनी बड़ाई व्यर्थ ही जाकर की है। 7 तालों के बींधने में और सागर पर पुल बांधने में राम का कोई विक्रम नहीं, वो तो धोखे का चमत्कार है। बानर और मनुष्य बेचारों की तो हस्ती ही क्या, मैंने तो एक पल में इंद्र को भी बंदी बना लिया था। तो इंद्र को बंदी किसने बना लिया था? अब यहाँ से
आपको ये पता हो गया होगा कि मेघनाथ ने बनाया था। अब इसके बाद में जो आगे पद दिया गया, इसमें रावण अंगद का संवाद क्या क्या है, यहाँ पर आप देखें। चेटक सो धनु भग कियो तन रावण के अति ही बलु हो, बाण समेत रहे पच के तह जा सग पै न तजो थल हो, बाण सुकौन बलि बालिको सुत बैबली बावन बांध लियो, और बेईसु तो तीजन की चेरी न नाचे नचाई के छाड़ दियो। अंगद मेघनाद के आरोप का उत्तर देता है, कहता है यदि राम ने जादू से शिव के धनुष को तोड़ा तो रावण के शरीर में तो काफी बल था। ये बाणासुर सहित उस धनुष को उठाने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन धनुष अपने स्थान से नहीं हिला। रावण पूछता है कि आखिर ये बाणासुर कौन है, बाणसु कौन? अंगद कहता है बलवान राजा बलि का पुत्र। रावण कहता अच्छा, वो बलि जिसको वामन ने बंदी बना लिया था? अंगद कहता जी हाँ, वही बलि जिसकी बूढ़ी दासियों ने तुम्हें नाच नचाकर छोड़ दिया था। अब इसके बाद में अगला पद देखें। अगले पद में देखिए, अगले पद में दिया गया जहाँ रावण भेद नीति का आश्रय लेकर अंगद को राम के विरुद्ध उभारने की चेष्टा करता है। कहता नील सुखे नहन उनके बल और सबे कपि पुंज तिहारे। हे अंगद, नील, सुखेन, हनुमान, नल, ये चार तो राम के पक्ष के हैं। शेष वानर सेना तो तुम्हारी है ना। अतः इन चारों और सुग्रीव, जामवंत, राम और लक्ष्मण, इन आठों की आठों दिशाओं में बलि देकर तुम अपने बाप का बदला ले लो। तुम जैसा सुपुत्र तो से सपूत ही जाई के बाली, अपूत ही की पदवी पग उधारो, और अंगद संग लय मेरो सबे दल आजू हैं क्यों ना हते बपुमार। कहते तुम जैसा सुपुत्र उत्पन्न करके भी बाली को पुत्रहीन की पदवी मिली है। यदि चाहो तो तुम मेरी सारी सेना अपने साथ लेकर आज ही अपने बाप के हत्यारे को मार डालो। और फिर आगे क्या कहता है? कहता है जो सुत अपने बाप को बैर न लेई प्रकाश, तासो जीवित ही मर्यो लोग कहाँ तजी आस। हे अंगद, जो पुत्र अपने पिता का खुल्लम खुल्ला बदला नहीं लेता, उसके विषय में लोग आशा तज कर यही कहते हैं कि ऐसे जीवित पुत्र से तो मृत पुत्र ही भला है। यानी ऐसे पुत्र का सभी लोग निरादर करते हैं। तब अंगद रावण की इस वेदी नीति का उत्तर देता है अंगद, और क्या कहता है कि इनकी विलगु न मानिए, कहीं केसो पल आधु, और पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु त्यों साधु। हे रावण, पानी, आग, हवा और ईश्वर, इन चारों का अर्थ एक पल के लिए भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इनकी दृष्टि में तो बुरे और अच्छे दोनों समान होते हैं। यानी कहने का आशय यह है कि राम ईश्वर हैं और समदर्शी हैं, अतः वे जो कुछ भी करते हैं उचित करते हैं। अब यहाँ पर रावण अंगद को राम के विरुद्ध भड़काने की फिर चेष्टा करता है। उरसी अंगद कछु लाज गहो, जनक घातक बात व्यर्था कहो, और सहित लक्ष्मण रामय संगरे, सकल बानर राज तुम्हें करो। रावण अंगद को राम के विरुद्ध भड़काने की चेष्टा करता है। कहता है हे अंगद, अपने हृदय में थोड़ी बहुत शर्म तो करो। अपने पिता के हत्यारे की तुम व्यर्थ में ही प्रशंसा करते जा रहे हो। उचित तो यह है कि राम को लक्ष्मण सहित मार डालो और फिर सारे बानरों के राजा बनकर रहो। तब अंगद रावण के इस भेद नीति का उत्तर देता है। इस पद में अब देखें क्या उत्तर देता है। कहता है हे रावण, हम अपने मन में अच्छी तरह पहचानते हैं कि शत्रु कौन है, कौन उदासीन है, कौन मित्र है। अतः तुम्हारी इस नवीन भेद नीति पर हम कभी भी ध्यान नहीं देंगे, हम इसे नहीं मानेंगे। पहले अपनी भुजाओं की और फिर सिर की रक्षा कर लो, फिर दूसरों की रक्षा करना, फिर दूसरों के बारे में बात करना। ये अंगद के द्वारा कहा गया। और फिर रावण कहता है मेरी बड़ी भूल कहाँ कहो रे,
तेरो कहो दूत सबे सबौ रे, वह जो सबे चाहत तो मारो, मारो कहाँ तो जो दयो मारो। हे अंगद, क्या कहूँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, जो अब तक मेरी सारी बातों को सुनता और सहन करता रहा। हे सुग्रीव आदि, वह सुग्रीव आदि तो सब तुझे मरवाना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने तुझे मेरे पास भेजा है, लेकिन तू तो खुद भागे का मारा हुआ है, अतः तुझको मैं क्या मारूं। तो इस पर अंगद रावण की भर्त्सना करता है, कहता है नराच श्री राम जहीं धरेंगे, अशेष माथे कट भू परेंगे, शिखा शिवा स्वान गहे तिहारी, फिर चहु और निरे बिहारी। हे नरक जाने वाले रावण, जब राम अपना बाण धनुष पर चढ़ाएंगे तब तुम्हारे सारे सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे और श्रृंगाली तथा कुत्ते तुम्हारी चोटी पकड़कर तुम्हें चारों ओर खींचते फिरेंगे। तब रावण अंगद से अपनी शक्ति का बखान करता है। क्या कहता है? कहता हे अंगद, महामृत्यु दासी बनकर जिसके पैर धोती है, द्वारपाल बनकर सूर्य जिसकी कृपा की वाट जो होता है, चंद्रमा जिसका छत्र लिए रहता है, ऐसे मुझ रावण को सुग्रीव शत्रु बनकर क्या कर सकता है। फिर आगे आप देखें, कहा गया सका मेघमाला सिकी पाकहारी, करे कोतवाली महादंडधारी, पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, कहाँ वापरो शत्रु सुग्रीवता के। आगे का हे अंगद, मेघमाला जिसके यहाँ भिस्ती का काम करती हो, सिखी भिस्ती का काम करती हो, अग्नि भोजन बनाती है, यमराज पहरा देते हैं, ब्रह्मा हमेशा जिसके द्वार पर वेद का पाठ करते हैं, ऐसे मुझ रावण बन बेचारा सुग्रीव बनकर क्या कर सकता है। तब फिर यहाँ पर अंगद रावण की भर्त्सना करता है। क्या कहता है अंगद? यहाँ पर देखें, अंगद ने कहा है कि हे रावण, तू माता के पेट पर चढ़ा, झूलने पर चढ़ा, पलंग पर चढ़ा, विवाह के समय पालकी पर चढ़ा और अब तक मोह ही में पड़ा रहा। फिर विवाह के समय बनाए गए चौक पर चढ़ा, रंग महल पर चढ़ा, हाथी घोड़े पर चढ़ा, घमंड के किले पर चढ़ा। तू बहुत ऊंची ऊंची कल्पनाएं बनाता रहा, लेकिन तूने कभी ईश्वर का नाम नहीं जपा। हे मूर्ख, तू अब भी नहीं चेत रहा है और मन में घमंड लिए हुए है। इससे यह तो स्पष्ट है कि तू अब चिता पर चढ़ना चाहता है, अर्थात अब तुम क्या करना चाहता है? मरना चाहता है। निकार्यो जू भैया लियो राज्य जाके, दियो काढ़ी कह जू कहा वास्ता को, लिए बानराली कहो बात तो सोसु, कैसे जुरे राम संग्राम मोसो। रावण अंगद से राम की शक्तिहीनता का वर्णन कर रहा है। निकार्यो जू भैया लियो राज्य जाको, कहते जिस राम से उसके ननिहाल भेजे गए भाई भरत ने राज्य छीन लिया और फिर राज से बाहर निकाल दिया, उस राम का मुझे डर क्या? जो राम अपने राज्य की अपने ऐसे भाई से रक्षा नहीं कर सका, जो अयोध्या से दूर तथा सेना रहित था, वो राम किस प्रकार मुझ जैसे शक्तिशाली राजा का राज्य छीन सकता है? और मैं तुम्हें सत्य बता दूं, राम के पास केवल बानरों की सेना है, उनके पास योद्धा नहीं है। ऐसा राम मुझसे किस प्रकार युद्ध कर सकता है? अर्थात राम तो बहुत ही शक्तिहीन है, वो मुझे किसी भी प्रकार युद्ध में नहीं जीत सकता, अतः उससे डरने का कोई कारण ही नहीं है। और आगे रावण फिर कहता है, अंगद कहते हैं, जब रावण ये कहता है तो अंगद समझाते हैं। अंगद कहते हैं देखो, हाथी परिवार के लोग हैं, घोड़े हैं, नौकर हैं, राज्य महल, ये सब यही संसार में विलीन हो जाएंगे। जिस पर तुमको घमंड है रावण, ये सब यही विलीन हो जाएंगे। पिता माता पुत्र मित्र धन स्त्री कोई भी साथ नहीं जाएगा। केसो काम के राम विसारत और निकाम के राम न आए हैं, और चेति रे चेति अजो चित्त अंतर अंतक लोक अकेलो हो जई हैं। केसो कवि कहते हैं कि तेरे हितैषी तो बस एक राम है, जिनको तू छोड़कर व्यर्थ के उन सांसारिक पदार्थों को अपना रहा है जो तेरे किसी काम नहीं आएंगे। अतः अब भी चेत जा और अपने मन में ये समझ ले कि ये यमपुरी तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा।
भाव यह है कि सांसारिक पदार्थों का गर्भ छोड़कर राम के शरण में ही जाना पड़ेगा। फिर आगे कहा गया, रावण राम की हीनता प्रकट कर रहा है। कहता हे अंगद, जो गाय और ब्राह्मणों से डरकर भागता है, डरे गाय विप्रय अनाथ हो जो भाजे। जो गाय और ब्राह्मणों से डरकर भागता है, पराया धन ग्रहण नहीं करता, पराई स्त्री को देखकर लज्जित हो जाता है, जिससे एक रत्ती भर भी पद द्रोह नहीं हो सकता, वह यति वेशधारी राम मुझसे किस प्रकार लड़ सकता है। रावण अंगद से अपनी वीरता का वर्णन करता है, अपनी वीरता का वर्णन करता है। कहता हे अंगद, मैंने खेल ही खेल में गेंद के समान कैलाश पर्वत को उठा लिया था और कमल के समान प्रसन्नतापूर्वक अपने सिरों को चढ़ा दिया था। अतः मुझ जैसा वीर से तुम्हारा यति वेशधारी राम कभी भी नहीं जीत सकता है। तो अंगद यहाँ पर रावण के इस दंभ का उत्तर देते हैं। कहते हैं जैसा कि तुम कह रहे हो कि मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, ये बहुत बड़ी वीरता का काम नहीं है, क्योंकि बानरों के बच्चे ऐसे करोड़ों पर्वतों को उठा लेते हैं। तुम जो अपने सिरों को काटने की बात कर रहे हो, ये भी वीरता का कार्य नहीं है, क्योंकि इस प्रकार तो जादूगर भी सिर को काट लेते हैं। भगर का खिलाड़ी अनेक विपक्षी खिलाड़ियों को मारकर भी वीर नहीं कहला सकता। इंद्र को जीतने में भी तुम्हारी वीरता नहीं है, क्योंकि उसे अहिल्याबाई का शाप लगा हुआ था। तुम सच्चाई को पहचानते नहीं हो, हम तुम्हें ब्राह्मण समझकर समझा रहे हैं। तुम राम के चरणों में पड़ो और फिर सुखपूर्वक तपस्या करने में लग जाओ। सीता जी को वापस राम को दे दो। तुम्हारे इस कार्य से देवगण प्रसन्न होकर दुदुम्बी बजाएंगे और तुम्हारा यशोगान करेंगे। रावण अंगद से अपनी हठ प्रदर्शित करता है और कहता नहीं, ये तो नहीं होगा। कहता हे अंगद, मैं जप तप करने वाले ब्राह्मणों को शीघ्र ही मार डालूंगा, राक्षसों के शत्रुओं को और देवताओं को नष्ट कर दूंगा। मैंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि सीता को वापस नहीं दूंगा और सारी पृथ्वी को मनुष्य तथा वानरों से रहित कर दूंगा, अर्थात पृथ्वी भर के मनुष्य और वानरों को मार डालूंगा। जब यह कहता है तो अंगद रावण के सामने राम की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं पाहन ते पत्नी करी पावन, टूग कियो धनु हर कोरे। कहते हैं जिन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्याबाई को पत्थर से सुंदर स्त्री बना दिया। पाहन मतलब पत्थर, पत्थर से सुंदर स्त्री बना दिया। जिन्होंने शिव के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। छत्र विहीन करी छन में, चित्त गर्भ हर्यो तिनके वर कोरे। जिन्होंने परशुराम के बल का घमंड चूर कर दिया, जिसने थोड़े ही समय में पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। परबंध पुज पुरैन के पात समान तरे अजहू धर कोरे। अहोय नारायण हूँ पै न ये गुण, कौन यहाँ नरबान। कहते हैं कि जिनके प्रभाव से पर्वतों के समूह सागर में कमल के पत्ते के समान, पुरैन के पत्ते के समान यानी कमल के पत्ते के समान तेरे, तुझे आज भी उस राम के विषय में शंका है। तुझे ये सोचना चाहिए कि राम में जो गुण है वह गुण तो नारायण में भी नहीं हो सकते। फिर यहाँ नर है और वानर है, अर्थात राम भगवान के अवतार हैं, उन्हें नर समझना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। फिर रावण अंगद के सामने सीता को लौटाने की शर्त रखता है। कहता ठीक है, लौटाने की शर्त रखता है। क्या शर्त रखता है, क्या कहता है, यहाँ पर शर्तों को देखें कि कौन सी शर्त रखता है, क्या शर्त में उसने कहा है। शर्त रखता है कि हे अंगद, यदि राम सुग्रीव को मारकर तुझे राज्य दे दे, विभीषण को बंदी बनाकर मुझे लौटा दे, सागर पर बंधे हुए पुल को नष्ट भ्रष्ट कर दे, हनुमान की पूंछ जला दे, शिव के पैर पकड़ ले, लंका छोड़कर समुद्र के उस पार चले जाए, तो मैं सीता को वापस कर दूंगा। देखिए कितनी शर्तें रखता है, कितनी शर्तें यहाँ पर रखता है। यहाँ पर आप देखें, राम सुग्रीव को मारकर तुझे राज्य दे दें,
देहि अंगद राज लोक मार बानर राज को, सुग्रीव को मारकर तुझे राज दे दे। और बांध दे विभीषण, विभीषण को बांधकर बंदी बनाकर मुझे लौटा दे। अरु फेर सेतु समाज को, और सागर पर बंधे हुए पुल को नष्ट भ्रष्ट कर दे। पूछ जा रहे हैं अछरिप, हनुमान की पूछ जला दे। कि पाए लागे हैं रुद्र को, शिव के पैर पकड़ ले। सिय को तब देहूं राम है पार जाए समुद्र के, सीता को तब देंगे जब राम लंका को छोड़कर समुद्र के पार चले जाएं। तो इतनी शर्तें रखी गई। जब इतनी शर्तें रखी जाती हैं तो अंगद रावण से क्रुद्ध हो जाता है और क्रुद्ध होकर कहता है कि लंक लाई दियो बलि हनुमंत संतन गाइयो, और सिंधु बांधन सोधि के नल छीर छीट बहाइयो। ताहि तो ही समेत अंध उखारी हो, उल्टी करो आजु राजू कहो विभीषण बैठे तो ही ते डरे। हे मूर्ख रावण, जिस लंका को हनुमान ने जला डाला, समुद्र पर पुल बांधते समय नल ने पानी के छींटों से जिसे डुबो दिया, उसी लंका को मैं तुम्हारे सहित उल्टी कर सकता हूँ। पर डरता हूँ कि विभीषण कहाँ बैठकर राज करेंगे। नहीं तो मैं भी ये कर देता, लेकिन मैं सिर्फ इतना डरता हूँ कि फिर विभीषण कहाँ बैठकर राज करेंगे। और इतना जब कहता है, इतना कहने के बाद अंगद द्वारा रावण के मुकुट को छीनकर ले जाया जाता है। अंगद रावण को मुकुट लेकर उड़ो सुजान, और मन चलो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान। चतुर अंगद रावण के सिर के मुकुट को छीनकर इस प्रकार उड़ा मानो वह रावण के प्रस्थान को यमलोक के लिए जा रहा हो। तो इस तरीके से 16वें प्रकाश में जो 34 पद थे, इनकी व्याख्या मैंने कराई। बाकी यूपीएचईएससी में जो 5वां प्रकाश, 11वां प्रकाश और 13वां प्रकाश है, वो तीनों प्रकाश कल से शुरू हो रहा है कविता की इकाई से। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर कराया जाएगा। आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, फीस की जानकारी ले सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए, यूपीएचईएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए आप हमारे इस नंबर पर अपना नाम लिखकर, कोर्स का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी, सारी चीज़ें बता दी जाएंगी।